वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियंस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने एंटी टेस्ट सीरीज़ जो स्टार्ट की उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 तक, लेक्चर नंबर 8 तक चीज़ें डिस्कस कर ली। आज जो हमारा है वो चैप्टर नंबर 9 है और वो हमारा लकीली लेक्चर नंबर भी 9 है, क्योंकि हम चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है जी, जैसे आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं सारी एप्लीकेशन बेस, लेटर बेस, वो सारी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें कंपोजिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आपने कोई लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, इस तरह की सारी जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन और बहुत ज़्यादा कंपोजिशन रिगार्डिंग टेक्सचुअल डाटा होती है। सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या स्प्रेडशीट भी उसी फैमिली का हिस्सा है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही हिस्सा है और इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। लाइक आप लोगों ने कोई लेजर बनाना है, आपने कोई क्रेडिट डेबिट शीट बनानी है, आपने कोई कैश फ्लो बनाना है, आपने कोई रिजल्ट्स कार्ड बनानी, यानी कि जितनी न्यूमेरिकल आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिसेस हैं, जितनी न्यूमेरिकल डेटा की इम्प्लीमेंटेशंस है, वो सारी की सारी हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर। तो ये उसी लिए ये एक ह्यूज बिग साइज़ कैलकुलेटर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 को। सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर, वो हम इसका लेआउट पढ़ेंगे और लेआउट के बाद इसके जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में, और इसी तरह को साथ इसकी एग्जांपल भी देखते जाते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है जी, तो इंटरफेस की बात करते हैं। सबसे पहले दिस वन इज़ द इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें जो टॉप आपकी बुक में है वो मेरे ख्याल में 7 है या 6 है या 3 है, वो पुराने वर्जन है, उसमें थोड़ी सी जो इंटरफेस है वो चेंज है। उसमें आप लोगों को पता है हम इस पर क्लिक करते हैं, इन पे बटन्स पे, तो हमारे पास मेन्यूज़ आती हैं, मेन्यू बार्स आती हैं, और आपको पता है मोर देन 18 मेन्यू बार्स हैं जो कि 3 और 6 तक हैं। लेकिन इसमें जो है ना वो मेन्यूज़ आते हैं, मतलब उसमें ये सारी की सारी ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी ऑप्शन उसमें एक मतलब पट्टी नुमा चीज़ों में इस तरह की एक जो है ना आप लोगों के सामने बार आती, ऐसे नज़र आई, इस तरह की बार्स आती है, उसमें ये ऑप्शंस होती हैं। लेकिन इसमें क्या किया है, ये ऑप्शंस आपके फ्रंट पे यहाँ पे यार सारी ऑप्शन रख दी हैं और ये ज़्यादा कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वर्जन। ठीक है, बट ऑप्शन वंस अगेन वही है, काम सारा का सारा वही है, टूल सारी की सारी चीज़ें वही परफॉर्म करते हैं। ओके, द फर्स्ट एंड द टॉप बार ऑफ दिस वन विच इज़ बुक 1। ठीक है, जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, अपने नाम से सेव करेंगे या जो भी आप इसका डॉक्यूमेंट नेम रखेंगे वो नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे उस दिन हम लोगों ने आईसीटी क्लास देखी थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से आईसीटी लेक्चर या माय फर्स्ट एक्सेल लेक्चर कुछ भी सेव करेंगे तो बुक 1 की जगह पे ये आ जाएगा। बुक 1 मीन ये जो आप लोगों के सामने पेज खुला हुआ है, इसको हम एक आप वर्क बुक कहते हैं ना। ठीक है, और ये वर्क बुक जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स पर मुश्तमिल होती है। एमसीक्यूज शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप और शीट्स लेना चाहें तो इस पर क्लिक करें, आगे शीट 4, जितनी मर्जी शीट्स लेते जाएं। ओके, इवन यू कैन रीनेम दीज शीट्स, आप इनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप लोग राइट क्लिक करें, ये आ गया डिलीट, इंसर्ट, रीनेम, मूव, कॉपी, कलर्स। ठीक है, और शीट को प्रोटेक्ट करना, पासवर्ड्स वगैरह, इस पर क्लिक करेंगे, एक छोटा सा मेन्यू आएगा, छोटा सा डायलॉग, इसके ऊपर आप इसको प्रोटेक्ट करके यहाँ पासवर्ड टाइप करके ओके करेंगे तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगी। जब कोई इसको खोलने की कोशिश करेगा तो ये डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास आ गई। बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं, हम चाहें तो उनको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ आए तो घबराना नहीं है, यस यू कैन। ओके, तो फर्स्ट बार इज़ कॉल्ड टाइटल बार, उसके बाद विंडोज़ के कंट्रोल हैं, क्रॉस है, मैक्सिमाइज़ है, मिनिमाइज़ है, उसके बाद आप लोगों के पास डिफरेंट अदर ऑप्शंस जो होती हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, न्यू, ओपन, सेव, ये सारी की सारी ऑप्शन आप लोग ये देखें, ये ऑप्शन ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, ये सेव की है, ये इसका टाइटल आइकन होता है, जैसे वर्ड में यहाँ पे डब्ल्यू बना हुआ था। ठीक है, ये टाइटल आइकन है, यहाँ पे ये क्रॉस सा बना हुआ है एक्सेल का, बड़ा सा ग्रीन कलर का एक्स लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों के पास एक्सेल आइकन है। अच्छा, उसके बाद नीचे चलते हैं, ये आप लोगों के पास आ गई जी फाइल, ये फाइल का मेन्यू है पूरा का पूरा। ये आप लोगों के पास होम, ये होम का मेन्यू, दिस वन, ये मतलब मेन्यू इस पट्टी को कहते हैं जिसके ऊपर ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शन मौजूद हैं। इस पूरी बार को हम एक मेन्यू कहते हैं। देन इंसर्ट का मेन्यू। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के पास पेज लेआउट, तो ये पेज लेआउट आ गया। उसके बाद फार्मूलाज का एक मेन्यू है, फिर डेटा का मेन्यू है, रिव्यू का मेन्यू है,
और व्यू का मैंने इसके अंदर जो मैनिपुलेशन है ज़्यादा वो न्यूमेरिकल मैनिपुलेशन होती है, इसीलिए फार्मूलाज, फंक्शंस, न्यूमेरिकल, परसेंटेज, एवरेज, सम, इस तरह की सॉर्टिंग, रिकॉर्डिंग, फाइंडिंग, कंडीशनल, फॉर्मेट टेबल्स, इस तरह की डिफरेंट किस्म की जो ऑप्शंस होंगी ना वो आप लोगों को इसमें नज़र आएंगी। ओके उसके बाद हम चलते हैं जनाब, ये आप लोगों के पास मेन्यू बार्स आ गई। मेन्यू बार के बाद बेटा ये जो बार है दिस वन इज़ कॉल्ड फार्मूला बार। आप लोग जो फार्मूला लिखते हैं वो यहाँ पे आता है, जैसे लेट्स सपोज आप यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखें, वो लिखा आप इस सेल में रहें लेकिन वो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होता है। ये आपको एक्चुअली उस सेल की डिटेल बता रहा होता है जो सेल आप लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट किया होता है। ठीक है, मैं जब सेल पे आता हूँ तो आपको ये भी बताता हूँ। ओके आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो है ये आपको पता है बार, स्क्रॉल बार जो आप लोगों की शीट को लेफ़्ट राइट मूव करवाती है। ठीक है, इसको हम नीचे लाएंगे, शीट नीचे की तरफ मूव करेगी, ये लेफ़्ट राइट है। ठीक है, एक वर्टिकल है, वो जो है ये वाली जो है ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी जनाब, आप इसको डाटा मूवमेंट्स और इन कामों के लिए। तो मैं एक फ़ाइल को सेव करता हूँ, ये मुझे कहता है जी बुक 1, मैं इसमें लिखता हूँ जी यूनिक एंट्री टेस्ट लेक्चर। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने लिखा, ये मैंने लिख दी। इसको अब हम जहाँ सेव करना चाहें, लेट्स मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे सेव करके ये सेव के बटन को क्लिक किया, आप देखें इसका टाइटल चेंज हो गया, ये आ गया यूनिक एंट्री टेस्ट लेक्चर। ठीक है, पहले अभी ये बुक 1 था, बाय डिफ़ॉल्ट नेम बुक 1 होता है। MCQ आए, घबराना नहीं है, यू कैन चेंज इट, यू कैन मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ओके उसके बाद चलते हैं जी, ये हमारे पास आ गया शीट, ये 1 2 3 4 5 ये सारी की सारी रोज़ हैं। ठीक है, ये मल्टीपल रोज़ होती हैं, लाखों में ये रोज़ होती हैं, आपकी मर्ज़ी। आप इनको देखना चाहें तो शिफ्ट पकड़ के एरो प्रेस करें, शिफ्ट पकड़ के नीचे वाला एरो प्रेस करें, ये आप लोगों को सबसे आखिरी जो रो होगी उसके ऊपर ले जाता है। ठीक है, लास्ट रो, लेट्स सपोज इसको ये कंट्रोल से आएगा तो यहाँ पे ये कुछ 10,48,576। ठीक है, 1048,576 रोज़ हैं। आप कंट्रोल का बटन प्रेस के टॉप जो है वो प्रेस करें। इस तरह अगर आप इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखना चाहते हैं, जैसे ये A, ये B, ये C, ये सारे के सारे ये कॉलम है, इसको देखना चाहते हैं कंट्रोल पकड़ के आप राइट साइड के एरो, तो इतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं X F D। अब ये बना कैसे, जैसे A B C to Z, फिर A B A C A D A E, फिर B A B A B B B C B D, इस तरह। ठीक है, तो ये ऐसे चलते चलते कितने बने हुए हैं जनाब, X F D, इतने नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं वो आपके पास एक शीट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको पता हो आप चेक कर सकते हैं। कंट्रोल बाय एरो, अगर आपने रोज़ की तरफ जाना है तो डाउन एरो, अगर अपवर्ड आना है तो टॉप एरो, अगर आपने लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है तो राइट एरो, और अगर आपने वापस अपने पेज पे आना है तो कंट्रोल पकड़ के वही मेन एरो, तो आपका जो कर्सर है वो मेन उसी के ऊपर आ जाएगा, ए के ऊपर। ओके, ये आप लोगों के पास आ गया। वंस अगेन बेटा दिस वन इज़ अ स्टेटस बार, जिसके ऊपर आपकी शीट का स्टेटस आ रहा होता है। ये इसके व्यूज़ हैं। ठीक है, कि ये आप लोगों के पास नॉर्मल व्यू है, इसको हम कहते हैं ये पेज लेआउट है, और ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ठीक है, और ये आपको पता है जूम ऑप्शन है, जिसमें आप अपनी स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मैंने जूम आउट किया इसको। ठीक है, स्क्रीन जो होती है वो बिल्कुल मदम हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट बेटा ये 100 होती है, यू कैन इंक्रीज़ इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आप अपनी शीट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते होते हैं। जैसे वर्ड के अंदर इस पूरे पेज को, इस पूरे एरिया को हम डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं, यहाँ पे इसको हम शीट कहते हैं। एक वर्कबुक वो है जो कि अभी हमने सेव की, स्क्रीन के ऊपर पड़ी हुई है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे यूनिक एंट्री टेस्ट लेक्चर, ये यहाँ पे एज ए शीट है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको ओपन कर लेते हैं, सॉरी ये यहाँ पे एज ए वर्कबुक है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको ओपन कर लेते हैं तो आपके पास ये एज ए शीट है। राइट नाउ दिस अ शीट, और एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स हैं। आप वर्कबुक का नाम भी चेंज कर सकते हैं और आप शीट्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वही तमाम बटन हैं जो कि नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आप लोगों के पास ये जो सेल है, इसका सबसे पहला तो शीट के अंदर 2 ही तरह के सेल होते हैं। एक ये जो आप लोगों को बिल्कुल वाइट नज़र आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड पैसिव सेल। ये ठीक है, ये आप लोगों के पास जो सेल हैं दे आर पैसिव
सेल। तो और ये जो आप लोगों के पास पॉइंट है, ये जो ब्लैक पॉइंट है, ये एक्टिव सेल है। ये आप ये समझ लें कि ये पॉइंटर है, क्योंकि आप जहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, ये जहाँ पे ये होगा वहीं पे भी ये लिखना शुरू करेगा। लेट्स सपोज हम इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो जहाँ आप लिखना शुरू करेंगे वहीं पे ये इसका पॉइंटर होता है, ठीक है, और बाकी पैसिव सेल हैं। और ये देखें, ये जो वैल्यू आपने सेल में लिखी वो आपको इसके फार्मूला बार के अंदर भी नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ इसको फार्मूला बार में रिमूव करेंगे ना, तो ये सेल से भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। ओके, ठीक है, इसको आप रिमूव करते हैं तो ये वहाँ से भी रिमूव हो जाएगी। तो ये सारा का सारा ये असल में आपके सेल की डिटेल बता रहा है। तो सेल की जो टाइप्स हैं वो कितनी बच्चों, MCQs 2, यस, पैसिव सेल और एक्टिव सेल। पैसिव सेल वो होते हैं जो बाकी सारे होते हैं, एक्टिव सेल वो होता है जो पॉइंटर जिस पे होता है, जिसको हाईलाइट किया होता है, जो बोल्ड होता है, जहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद बेटा सेल का रेफरेंस बनता है, हर सेल का रेफरेंस। जैसे ये आप लोगों के पास A है, ये आप लोगों के पास 1 है, तो इसका एक रेफरेंस है। लेट्स सपोज अगर आप इसका रेफरेंस देखना चाहते हैं तो आप लगाइए प्लीज़ इक्वल टू। वैसे तो कोई सिंबल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जितने फार्मूला और रेफरेंस जो भी चीज़ें होती हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल टू से स्टार्ट होती हैं। तो आप भी इसको इक्वल टू से करें। फ़र्ज़ करें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ज़रा, ये मैंने क्लिक किया, आप गौर कर रहे हैं ये यहाँ पे क्या लिखा आ गया, A1। इसका मतलब है जनाब ये ऊपर से A, इधर से कॉलम A और इधर से जो रो है वो क्या है 1, ठीक है, वो हम लोगों ने A1 मैंने पूरा सेलेक्ट किया तो पूरी रो एंड तक सेलेक्ट होगी। लेकिन हम जस्ट एक करेंगे तो ये आप लोगों के पास एक पूरा का पूरा रेफरेंस बनता है। दिस वन इज़ कॉल्ड रेफरेंस। और आपको पता है जी, जो रेफरेंसिंग है वो हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और एक होती है रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है। जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होती है वो एज इट इज़ कॉपी होती है और एज इट इज़ ही रहती है, ठीक है। जो वैल्यू आपने एक जगह से कॉपी करके जहाँ पेस्ट कर दी हर जगह वहाँ चलती जाती है। बट जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होती है वो आपको पता है हर सेल के ऊपर चेंज होती जाती है। फ़र्ज़ करें मैं आपको पहले तो रेफरेंसिंग बताऊँ, ये मैंने फ़र्ज़ करो मैंने लिखे जी मार्क्स, ठीक है, और मार्क्स के बाद मैंने ऐसा करते हैं, पहले हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। लेट्स सपोज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा मैथ्स, ठीक है, मैथ्स के बाद ये हमने लिखा जी स्टैट, ठीक है, और स्टैट के बाद हमने लिखा जी कंप्यूटर, लेट्स सपोज, ठीक है। तो आप इनका ज़रा फॉर्मूला बनाएं, इनको हमने सम करना है। यहाँ पे ये सारे हमने करने हैं क्या, सम। तो सम करने के लिए हमने क्या करना है बेटा, 2-3 तरीके हैं, बट मैं आपको रेफरेंस वाला पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। आप सबसे पहले मेरा बेटा लगाएंगे इक्वल टू, लग गया मैथ। आप गौर करें ऊपर से F, इधर से 10, तो इसीलिए ये क्या बन गया F10। इसमें आपने ऐड करना है किसको, स्टैट को। ये देखें G10। उसके बाद आपने इसमें स्टैट के बाद किसको एंटर करना है, कंप्यूटर को, तो ये H10 एंटर करें। ये एक फार्मूला बन गया। अब आप इसमें वैल्यू दें, ये वैल्यू दी, लेट्स सपोज मैंने डिफरेंट किस्म की हम वैल्यू 45, लेट्स सपोज, उसके बाद 65, उसके बाद लेट्स सपोज 89, और आप गौर कर रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यू हो रही। तो ये इसका एक फार्मूला बना हुआ है, ठीक है, F1 ये दिस वन एंड दिस, ये इनके रेफरेंस बने हुए। अब आगे आप वैल्यूज़ और देते जाएं। फ़र्ज़ करो ये कोई वैल्यू आ गई, उसके बाद ये कोई वैल्यू आ गई, ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद 2-3 वैल्यूज़ और दें ताकि मैं आपको ये एक्चुअल समझा सकूँ ये क्या है। उसके बाद ये वैल्यू एंड दिस। आप गौर कर रहे हैं इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसका ज़रा रेफरेंस देखें, वो क्या है, F10 J10 H10। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग करता हूँ, ये मैंने इसको ड्रैग किया तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका क्या है जी F11 J11। अच्छा मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसका क्या है जी F12 J12। आप देख रहे हैं ये जो नंबर हैं इधर से 12 11 12 10 11 12 वो क्या हो रहे हैं, वो फार्मूले के अंदर चेंज हो रहे हैं। फार्मूला ऑटोमेटिकली उनके। अब ये भी रेफरेंसिंग है। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू उठा के यहाँ ले जाओ। लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास 9 है, ठीक है। अब ये 9 किस में है, ये 9 जनाब है इस टाइम O9 में, ठीक है। ऊपर से O, इधर से 9, और मैं कहता हूँ जी ये आप लोगों के पास दूसरी वैल्यू है। लेट्स सपोज यहाँ पे दूसरी वैल्यू वो है जी 3। अब 3 वैल्यू किस में है, वो है Q6 में। तो मैं कहता हूँ जी ये वैल्यू उठा के यहाँ ले जाओ। मैं इसको यहाँ पे ये वैल्यू है 9, इसको मैं उधर ले जाना चाहता हूँ। यहाँ जाएंगे, हम लगाएंगे जनाब इक्वल टू और इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखें ये वैल्यू ऑटोमेटिकली वहाँ चली जाएगी। तो जो रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है ना, उसमें बेटा क्या होता है, ये जो रेफरेंस
के जो सेल के रेफरेंस होते हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे 1999206 वो जिस वैल्यूज़ को ऐड किया हुआ है वो उसके हिसाब से, तो इसको हमने जब ड्रैग किया वो फार्मूला तो सेम रहा, बट उसकी जो वैल्यूज़ हैं और उसके जो रेफरेंस हैं वो चेंज होते जाएंगे। लेकिन जो आप लोगों के पास एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होती है उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट ही रहती है। मसलन मैं अगर ये 199 है, ठीक है, या हम ऐसा करते हैं इस सारी वैल्यू सारी एग्जांपल को यहाँ तक हम इस एग्जांपल को उठाते हैं और ये मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। मतलब जब हम वैल्यू को कॉपी करके आगे पीछे पेस्ट करते हैं वो वैल्यू वैसी ही रहे, जैसे ये देख रहे हैं 45 95 ये वैसे रही, हालांकि इनका रेफरेंस चेंज हो गया। अब देखें ज़रा, अब इसका रेफरेंस क्या है n और इधर से क्या 14। यहाँ पे अगर आप मैथ के मार्क्स देखें तो ये क्या है f और इधर से क्या है 10। तो रेफरेंस तो चेंज हुआ लेकिन वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई। अब आप अगर इनका सम करें, लेट्स सपोज हम इनका सम करते हैं, ये सम आ गया और सम में आपने वो फार्मूला लगाना है वही, ठीक है, वो सारा का सारा फार्मूला। ये मैं आपको एक और तरह से सम करना सिखाता हूँ। ये देखें, ये आप लोगों ने ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटो सम की ऑप्शन होती, इस पर भी क्लिक कर। अब मैंने क्या किया, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कर लिया। इसको कॉपी करके जनाब मैं इनको सिलेक्ट करके ना यहाँ पे तो मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। वो क्या करेगा, वो जो बी वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। अब ये क्योंकि वो रेफरेंस वाला पहले लगा हुआ, अगर आप इनको डिलीट करें एक सेकंड तो आप देखेंगे जनाब कि ये फार्मूला एज इट इज़ नहीं होना चाहिए, इसको चेंज होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको पहले डिलीट कर लूँ। आपके सामने ये सारी एक्टिविटी करने का मतलब ये है कि आप देखें कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है, और आपका ये जो कन्फ्यूजन है रेफरेंसिंग की ये क्लियर हो सके। अब फ़र्ज़ करें ये 199 है, मैंने इसको किया बेटा कॉपी करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज कॉपी, और यहाँ आप लेट्स सपोज इसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें। जहाँ जहाँ आप इसको पेस्ट करते जाएंगे वो रेफरेंस लगा हुआ है क्योंकि उस फार्मूले के अंदर रेफरेंस है, इसी वजह से वो उसको नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल C करें और कंट्रोल C करके हम इसको ड्रैग कर दें, यहाँ पे कंट्रोल V कर दें, ये सम का पूरा फार्मूला है और क्योंकि उसके अंदर रेफरेंसिंग है इस वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है। एक सेकेंड, इसको हम करेंगे डिलीट। लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास एक वैल्यू है, कितनी वैल्यू थी 199, ये 199 वैल्यू आप यहाँ से कीजिए कॉपी, इसको आप यहाँ पे करें ड्रैग और जिन जिन सेल के अंदर आप इसको पेस्ट करेंगे वहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज़ ही आएगी 199, ठीक है। मतलब इन वैल्यूज़ के चेंज होने से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इन वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसी जैसे ये 9 है, लेट्स सपोज मैं 9 को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं लेट्स सपोज 9 को डिलीट कर देता हूँ, ये देखें इसको मैंने डिलीट किया, उस 9 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ पे 9 था, मैं यहाँ पे 11 करता हूँ तो देखते हैं वो 9 चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये 11 हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ रिलेटिव रेफरेंसिंग है, ठीक है। आपने इसका रेफरेंस वहाँ दिया है, ये आपने कॉपी किया और कॉपी करके आप इसको ड्रैग करते जाएँ, यहाँ से ये पकड़ें, लेट्स सपोज आप इसको ड्रैग करते जाएँ, ये एज इट इज़ नीचे 99 आता जाएगा और आप देखेंगे इनका रेफरेंस जो मर्ज़ी चेंज हो रहा हो वैल्यू सेम है। इसमें वो वैल्यू भी चेंज हो रही हैं क्योंकि उसके रेफरेंस पीछे डिफरेंट हो रहे हैं। तो फ़र्क ये था जो रिलेटिव रेफरेंसिंग है उसके अंदर फार्मूला सेम रहता है बट कंटेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है, और जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी सेम रहती हैं और फार्मूला जो है वो भी सेम रहता है, वैल्यूज़ नहीं आती। तो ये दो तरह की रेफरेंसिंग। एक रेफरेंसिंग और होती, एक और है जिसको हम कहते हैं जी शीट रेफरेंसिंग, ठीक है। अब एक शीट की वैल्यू दूसरी शीट में, लेट्स सपोज ये मैं शीट 1 पे हूँ तो शीट 1 पे मेरे पास ये एक वैल्यू है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं शीट 2 पे ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ले आया तो यहाँ पे ये पेस्ट, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस वैल्यू को, अब वहाँ पे क्यों एरर क्यों आया, क्योंकि ये रेफरेंस पीछे लगा हुआ है। इसका एक तरीक़ाकार और है जो आपको समझ, ये एरर आ गया, इसको कीजिए रिमूव। ये देखा, ये ग्रीन ब्लू सारे उसने कर दिए, क्यों कर दिए? वो कहता है यहाँ पे कोई वैल्यू है जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रही। ओके, नो इशू। इसको तरीक़ाकार क्या है, यहाँ पे आइए, आप लगाइए जनाब इक्वल टू के बाद आप जाएँ शीट 1 पे। शीट 1 में ये 288, इसके ऊपर क्लिक करके एंटर करें ज़रा, ठीक है। वो सारी वैल्यू उसने उठा के आगे दे दी। अब ये शीट का रेफरेंस अगर आप इसको देखें बार के अंदर तो इसका एक्चुअल एड्रेस आ रहा है, नज़र आ रहा है शीट 1, क्योंकि ये शीट का नाम है शीट 1। और अगर आप इसका नाम चेंज कर दें, लेट्स सपोज बेटा हम इसका नाम रख देते हैं ई कैट, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये ई कैट है, शीट 2 में आइए, ये रेफरेंस है, आप देखें यहाँ पे चेंज हो गया नाम ई कैट,
ये एक्सक्लेमेशन मार्क और ये आगे फिर J12। जो J12 क्या है, जो कि ई कैट की शीट में ये ऊपर से J था और इधर से 12 था, ठीक है। तो ये शीट रेफरेंसिंग है। जो शीट का नाम, अगर शीट का नाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जैसे अगर आप गौर करें, मैं इसको रीनेम करूं तो उसमें जैसे हम लिखते हैं जी ई कैट स्टूडेंट STD। अब आप देखें, अब ये दो नाम हैं तो गौर कीजिएगा, शीट 2 पे वो देखें उसको कॉमा में ले जाएगा, ये देख रहे हैं ई कैट एंड STD। तो शीट का रेफरेंस जो हम लगा रहे होते हैं, अगर तो वो सिंगल नेम हो तो ये कॉमा नहीं आते। गौर करें ज़रा, कॉमा नज़र आ रहे हैं, इक्वल टू के बाद भी कॉमा है और STD के बाद भी कॉमा है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है एंड देन J12 है, ठीक है। तो ये शीट की रेफरेंस। इस तरह आप एक वर्कबुक को भी दूसरी वर्कबुक में जो होता है ना वो लिंक कर सकते होते हैं। मतलब एक वर्कबुक के जो कंटेंट है आप चाहें तो उठा के किसी दूसरी वर्कबुक के कंटेंट्स में, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ब्यूटी ये है कि ये एक जगह से वैल्यूज़, एक जगह पे जो रेफरेंसिंग है उसको आप कई मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर यूटिलाइज़ कर सकते होते हैं। ओके जी, तो ये आप लोगों को रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो रेफरेंसिंग ऑलमोस्ट जो आपकी बुक में है विद इन अ शीट वो 2 है, बट बियॉन्ड द शीट वो 4 है। विद इन अ शीट वो होती है रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव में आप लोगों को पता है जी, जो फार्मूला है उसकी वैल्यूज़, उसके रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज होते जाते हैं, और एब्सोल्यूट में वो वैल्यू सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। और एक होती है जी शीट रेफरेंसिंग, उसमें आप एक शीट की वैल्यू उठा के दूसरी शीट के अंदर भी ले जा सकते हैं। और एक होती है वर्क ग्रुप लिंकिंग, ठीक है, वर्क ग्रुप लिंक्स। उसमें क्या होता है, आप एक वर्क ग्रुप जो वर्क बुक है उसकी वैल्यूज़ को किसी भी दूसरी वर्क बुक के साथ इंटरलिंक्ड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप इनको मूव करवा सकते होते हैं। ओके जी, उसके बाद हम चलते हैं जी, ये बेटा वही कट की ऑप्शन है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ से कट करें, लेट्स सपोज ये कट है तो इस पर कट पे Ctrl+C इसका शॉर्ट क्वेश्चन। एंट्री टेस्ट में कैसे आता है, आपसे शॉर्टकट कीज पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे पेस्ट करें तो वो वैल्यू वहाँ से कट होके पेस्ट होगी। ये इसने इसको हाईलाइट कर दिया ग्रीन सा, क्यों, कहता है एक वैल्यू है वो आपने नहीं लिखी। लेट्स सपोज वो आप 0 भी लिख दें तो ये ख़त्म होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा, देन ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 0 भी एक वैलिड वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे 10 करते हैं तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। 131 हो गया। ओके जी, आगे चलते हैं जी। ये कॉपी है, इसका मतलब आप एक वो जगह से, जैसे अभी हमने ये वैल्यू यहाँ से उठा के इधर पेस्ट की। उसके बाद ये फॉर्मेट है, जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये जो है इसको बोल्ड कर दें और उसके बाद इसको हाईलाइट कर दें। ये इसकी जो सेटिंग है, मैं कहता हूँ ये सेटिंग सब पे आए, तो मुझे ये बार बार सेलेक्ट करके सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट पेंटर पे आ जाएं। ये फॉर्मेट पेंटर है और इस पूरे के ऊपर हम ऐसे इसको ड्रैग कर दें तो ये जनाब आप लोगों के पास फॉर्मेट पेंटर और Ctrl+S, ठीक है। जो ऑप्शन जहाँ पे आपने एक दफ़ा अप्लाई की, आप उसको मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो वैल्यू सेम एज इट इज़ आगे पीछे मूव, जो कंटेंट्स जो भी ऑप्शन उसके ऊपर आपने अप्लाई किए हैं वो ऑप्शन उसके ऊपर अप्लाई होती रहेंगी। ओके, उसके बाद जी हम चलते हैं, हमारे पास ये बेटा वही फ़ॉन्ट का साइज़, यहाँ पे बस वो सेल वाला मामला है। ये वही फ़ॉन्ट का स्टाइल है, जितने आपने वर्ड के अंदर पढ़े हैं आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा मर्ज़ी फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करें। उसके बाद ये सेल की वैल्यूज़ हैं, यू कैन इंक्रीज़, आप देख रहे हैं वो फिट इन नहीं आ रही, इसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, वो ऑटोमेटिकली जहाँ फिट आती होंगी वहाँ पे आ जाएंगी। ओके, उसके बाद ये बेटा वही इटैलिक ऑप्शन है, ये वही अंडरलाइन ऑप्शन है। उसके बाद ये सेल का जो मामला है बेटा, ये अगर आप इस सेल का प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, ये इस ऑप्शन पे जाइए, ये है प्रिंट प्रीव्यू, इस पर क्लिक करें। अगर प्रिंट प्रीव्यू के तो ये एक छोटा सा मिरर आ गया, इसको प्रिंट प्रीव्यू, इस पर क्लिक करें, आपको ये शीट बिल्कुल प्लेन नज़र आ रही है, ऐसी है, ठीक है। ये शीट आपको प्लेन नज़र आ रही है। तो हम चाहते हैं कि जनाब इसमें तो वो कॉलम एंड रोज़ आएँ, तो बेटा आपको उसके लिए छोटा सा एक स्टेप करना पड़ेगा। आपको ये जो कॉलम्स एंड रोज़ हैं इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, माउस का बटन रखें, इनको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गए, लेट्स सपोज। सिलेक्ट होने के बाद आप इस ऑप्शन पे आ जाएं, ठीक है। ये आप लोगों के पास बॉर्डर होता है, बॉर्डर बटन होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करें ज़रा मल्टीपल, इसके साथ ये जो एरो इसके ऊपर, अब ये देखें ये ऑल बॉर्डर्स, इसको आप क्लिक करें तो आप देखेंगे ये ठीक है। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ, आप नज़र आ रहा है। अब जो शीट हमने सेलेक्ट नहीं की वो तो प्लेन है, बट जिसको हमने ऑल बॉर्डर्स लगा के क्लिक किया वो सारा का सारा आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जब आपको डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई चीज़ आपको लानी है, तो यस व्हेन वी प्रिंट द शीट इट्स लाइक प्लेन, इट्स लाइक वर्ड पेज,
but if we use all border option we can insert columns, rows and tables in our sheet and we can print as it is on a paper. ठीक है, MCQs के लिए इसमें से MCQs आपने ढूंढने हैं कि कौन कौन सी बात पूछी जा सकती है. ओके उसके बाद बेटा ये वही हाईलाइट्स है, ये साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ है आपकी मर्ज़ी अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड. ठीक है, आप वो जितनी स्क्रीन आपने सेलेक्ट की वो उतनी सारी की सारी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रहा है. ये बेटा टेक्स्ट का कलर है. अच्छा ये इसके अंदर अलाइनमेंट्स है. अब वर्ड के अंदर आप लोगों ने जो अलाइनमेंट्स पढ़ी थी वो सिर्फ आपने टेक्स्ट को लेके जो है ना वो लेफ़्ट राइट एंड सेंटर पढ़ी थी. इसमें टॉप बॉटम सेंटर भी होती है. मसलन ये आप अगर गौर करें तो ये बिल्कुल नीचे साइड पे लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है. हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आए. ये देखिए हम चाहते हैं टॉप पे आए, इस पर क्लिक करें टॉप पे. मैं कहता हूँ सेंटर में आए. ये अब इधर से तो आ गया सेंटर में. ठीक है, गौर कर रहे हैं एक अरेंजमेंट इधर से है, एक अरेंजमेंट इधर से है. अच्छा इधर मैं इसको कहता हूँ ये इधर लगे तो बिल्कुल इधर. ये इसको मैं कहता हूँ सेंटर में तो ये सेंटर में आ जाएगा. ये मैं इसको कहता हूँ जनाब ये आप लोगों के पास लेट्स सपोज लेफ़्ट है और ये आप लोगों के पास राइट है. इसको सेंटर करेंगे तो ये जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा. तो अब ये टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट हर साइड से सेंटर में है. तो ये अलाइनमेंट्स की कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस होती हैं जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं. उसके बाद बेटा मर्ज सेल भी होते हैं. मर्ज सेल की ऑप्शन जो है वो क्या करती है इसका. अच्छा ये इंडेंट्स होते हैं कि कर्सर कहाँ से लिखना शुरू करेगा. ठीक है, कर्सर में काम शुरू कहाँ से होगा. ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ आप कर सकते होते हैं अपनी मर्ज़ी अकॉर्डिंग. ये देख रहे हैं ये अब ये मैं इस पर जस्ट क्लिक कर रहा हूँ तो टेक्स्ट आगे मूव कर रहा है. जब हम एंटर करेंगे ना तो कर्सर बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर ही रहेगा जहाँ पे उसने डेटा जो होता है वो लिखना शुरू किया, जो भी आप टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे. ओके अब मेरे पास ये होता है फ़र्ज़ करो ये सेल हैं. मैं चाहता हूँ कि ये सारे सेल आपस में एक ही सेल बन जाए. तो जितने सेल आप चाहते हैं कि वो सिंगल सेल उनको सेलेक्ट कीजिए और मर्ज पे क्लिक कर दें. अब आप गौर करें अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखते रहते हैं ना बार बार तो वहाँ ये चीज़ें नज़र आ रही हैं. मैथ्स के ऊपर 2 रोज़ हैं उसके ऊपर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल 3-4 रोज़ के आगे एक ही बन गया है. वो क्यों? क्योंकि मैंने इन 3-4 रो को इस पॉइंट के ऊपर मर्ज कर दिया. तो मर्ज जो है वो आपके सेल को आपस में इस तरह कर देता है कि वो अपीयर होते हैं एज ए सिंगल सेल. ठीक है, एज ए सिंगल वैल्यू आपके सामने अपीयर होते हैं. ये ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू से वापस आते हैं. उसके बाद बेटा ये रैप टेक्स्ट है. जो भी टेक्स्ट आप लोगों ने लिखा होता है वो अगर अरेंज नहीं हो रहा तो आप अकॉर्डिंगली उसको अरेंज भी कर सकते हैं. उसके बाद आपकी बुक में 2 तरह की चीज़ें आती हैं. एक आता है जी फार्मूला, एक होता है फंक्शन. अच्छा जो फार्मूला है वो यही जैसे आप लोगों ने ये सम किया तो ये सम का आपने क्या बनाया हुआ है फार्मूला. ये नज़र आ रहा है F1 G1 J11 F11 J11. जो एक होता है फंक्शन. फंक्शन क्या होता है वो बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं. मसलन मैं इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करता हूँ और आपको वो सारे पढ़ाता हूँ. लेट्स सपोज ये वैल्यू सिलेक्ट मैं चाहता हूँ जी ये मेरे पास फंक्शन है. ये देखें ज़रा एक सम में सम इन सबको सम करेगा. लेट्स सपोज मैं करता हूँ जी सम. ये है देखिए उसने इन सारी वैल्यूज़ का सम कर दिया. ओके अब मैं उसको कहता हूँ जी मुझे एवरेज भी बताओ. तो वो देखिए इसके नीचे वो कहता है 279 इसकी एवरेज. ओके उसके बाद मैं उसको कहता हूँ जी मुझे इसकी जो नंबर काउंट करके होता है वो कहता है ये जो वैल्यूज़ हैं ये 5 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5. ओके मैं उसको कहता हूँ जी मुझे इसमें से मैक्सिमम वैल्यू बताओ. सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी वो 558 है. ये देखिए वो बता देगा. ओके मैं उसको कहता हूँ मुझे इसमें से मिनिमम वैल्यू बताओ. तो वो कहेगा जी ये मिनिमम वैल्यू 5 है. तो ये जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स की वो रिलेटिव रेफरेंसिंग और रिलेटिव वो CGPA वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को ताकि मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, सेंटर वैल्यू, एवरेज वैल्यू उस हिसाब से फिर बच्चों के ग्रेड पॉइंट्स बनते हैं. ठीक है, तो इस तरह के कामों के लिए इसको हम यूज़ करते हैं. उसके बाद देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनदर फंक्शन जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. इस पर क्लिक करें, कई हैं. इफ़ का फंक्शन है, मैक्स है, इंटीजर है, सिन स्टैंडर्ड डेविएशंस है. ठीक है, सम इफ़ है. इस तरह का देयर इज़ अ लॉट ऑफ फार्मूलाज. वो आप अपनी मर्ज़ी से. ठीक है, ये डेट एंड टाइम के कुछ फार्मूलाज हैं, ये लॉजिकल्स के कुछ फार्मूलाज हैं. ठीक है, अगर और गेट, नॉट गेट, और वैल्यू, फॉल्स, ट्रू, इफ़ एल्स जो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ी वो भी आप लोग इनको भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं. लेकिन हमारी बुक में जो है वो मैंने आपको बता दिया. उसके बाद हर सेल की एक फॉर्मेटिंग होती है बेटा. उसके लिए क्या है आप सेल के ऊपर जाएं और सेल के ऊपर जाके आप इसमें देखें फॉर्मेट सेल नज़र आ रहा है. दिस ऑप्शन इज़ कॉल्ड फॉर्मेट सेल. इस पर क्लिक करें तो आपके सामने एक मेन्यू आ जाएगा. ये देखें ये आ गया. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये नंबर जो मैंने लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग. तो ये मैं उसको कहता हूँ मेरा नंबर इस शेप में आए. ओके इसको मैंने डेसिमल पॉइंट ज़्यादा हूँ कम हूँ वो अपनी मर्ज़ी. मैं इसको सेलेक्ट करके ओके करता हूँ. अब इसके अंदर जो हम वैल्यू लिखेंगे ना बेटा ये देखना 1 2 3 4 5. अब गौर करें तो उसने वो कॉमा और वो .00 वो सारी चीज़ें लगा दी. अच्छा
ये डेसिमल पॉइंट 2 थे, मैं फ़र्ज़ करो इसको कह देता हूँ जी डेसिमल पॉइंट जो है वो आपने 1 करना है। लो जी फॉर्मेट सेल के बाद इसको मैंने कर दिया डेसिमल पॉइंट डिक्रीज़ इंक्रीज़, मैंने 0 0 कर दिया। ओके मैं ओके लगाता हूँ, वो कोई डेसिमल पॉइंट नहीं देगा। तो फॉर्मेट सेल इज़ ऑप्शन जो आपकी सेल्स का प्री फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, आपसे को पूछे मैं चाहता हूँ जी कॉमा अप्लाई करना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, फॉर्मेट सेल। आप कहते हैं जी डेट एंड टाइम मैं इस शेप में नहीं इस शेप में लिखना चाहता हूँ। लेट्स सपोज आप लोगों ने यहाँ पे कोई डेट एंड टाइम लिखी है, आज की डेट लिखें या कोई भी, लेट्स सपोज 15 उसके बाद डैश 02/1988 लेट्स सपोज ये मैंने लिख दी एक वैल्यू। अब आप चाहते हैं कि जनाब ये वैल्यू ये जो डेट है ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में है, तो इसके ऊपर क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में आएँ। ठीक है, ये फॉर्मेट सेल के ऊपर आ गए आप, यहाँ पे आप देखें ये डेट एंड टाइम की यहाँ पे होगी, ये आ रहा है डेट एंड टाइम। तो मल्टीपल ऑप्शन यू हैव। ठीक है, जो आप चाहते हैं, लेट्स सपोज ये मैंने इस पे ये मैंने एक सिलेक्ट करके मैं इसको ओके करता हूँ। आप देखेंगे वही उसने चाहिए वैल्यू चेंज इसको करनी चाहिए जी। फॉर्मेट सेल के ऊपर वापस जाइए, डेट एंड टाइम में आपको ये अप्लाई करके देखें, या शायद जो सिंबल हमने लगाई है उसकी वजह से कोई इशू आ रहा हो, तो हम इसको एक मिनट सिंबल चेंज कर देते हैं जी। इस पर आप लगाइए डैश स्लैश लगाइए, डैश रिमूव करें, ये आ गया। ठीक है, और इसको यहाँ से कट करें, इधर लेके आएँ ताकि हम इसको प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकें। ओके, अब आप इसका फॉर्मेट सेल जो है खोलिए, आप अपनी मर्ज़ी की डेट एंड टाइम जो होती है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं अप्लाई हो रही, बट आप जो भी है इसके ऊपर डेट एंड टाइम की ऑप्शंस अप्लाई कर सकते होते हैं फॉर्मेट सेल के अंदर। ठीक है, इस तरह टाइम की ऑप्शंस हैं, जिस तरह का टाइम आप लोगों ने दिखाना है, जो जर्नल नंबर्स हैं, और उसके बाद ये करेंसी बेटा आपको डॉलर साइन या कोई साइन उसके साथ लगाना चाहते हैं, यहाँ पे बेटा वो सारी साइन होती हैं। ठीक है, ये अमेरिकन, ये डॉलर साइन, ये आप लोगों के पास रशियन, जो हर जैसे PKR की वो RSM लिखते हैं, वो सारी ऑप्शन, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होती हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। इस तरह अकाउंटिंग के कुछ सिंबल्स हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी काम के लिए। ये डेट है, डेट का फॉर्मेट जो होता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये बाय डिफ़ॉल्ट है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बट इनको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इन्हें करनी चाहिए वैल्यूज़। इसकी वैल्यू चेंज करके देखें, शायद ये हो जाए। मैं इसको करता हूँ जी 14 डैश लेट्स सपोज 31 डैश 14-31 एंड लेट्स सपोज 2000। ठीक है, अब ये वैल्यू आप लोगों के पास आ गई। अब इसका फॉर्मेट चेंज करके देखिए, इसको फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड चेंज करनी चाहिए। ओके करते हैं। अच्छा वैल्यू चेंज हुई बट नज़र नहीं आ रही, थोड़ा एक्सपैंड कर दें। देखें तो शायद इसको सेल के अंदर कोई वैल्यू को कोई इशू होता है, सम टाइम नहीं कर पा रहे, लेकिन ये मतलब यू कैन चेंज। अब संडे दिसंबर 31 था 2000 को, तो ये अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड आप जिस तरह का फॉर्मेट, अब ये फॉर्मेट आप चाहते हैं आगे चलता जाए तो इसको कंट्रोल D करें, डुप्लीकेट होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये बिल्कुल ही ऐसे चले तो बेटा इसको सेलेक्ट करें और ये वाला जो पिन पॉइंट बन जाए, देन इसको माउस का बटन प्रेस करके आप इसको ड्रैग कर दें, तो सारी की सारी वैल्यू जो होती हैं वो एज इट इज़ आगे चलती जाएंगी। तो एक्सेल के अंदर यही इसकी ब्यूटी है, आप लोग को ये एक वैल्यू लिखते हैं, आगे ये खुद समझ आता है। लेट्स सपोज आप लोगों ने लिखा जी संडे, आपने लिखा जी मंडे, ठीक है, आपने जी 2 वैल्यू लिख दी। अब आप चाहते हैं जी वैल्यू आगे खुद से लिखे, तो बस बेटा इसको पकड़ कर ड्रैग करें, ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे खुद ही लिखता जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने यहाँ को सीरियल नंबर लगाया तो लेट्स सपोज आपने लिखा 1 और 2, इनको ज़रा सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके आप इसको अप्लाई करते जाएँ, वो बेटा जहाँ तक आप खींचते जाएंगे नंबर वैल्यू खुद ही लिखता जाएगा सारी। तो ये एक बड़ा ह्यूज किस्म का आप समझ लें कि कैलकुलेटर है, और इसके अंदर मल्टीपल फैसिलिटीज़ हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जी वो आ गया इंसर्ट का मेन्यू। इंसर्ट के अंदर बेटा आप लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर्स में आप लोगों ने वर्ड में पढ़ा, इसके अंदर भी आप किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई पिक्चर आप लोग चाहें तो इसमें आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जिस तरह की पिक्चर आपको लगानी है आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद लेट्स सपोज ये कोई गाड़ी की पिक्चर है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, वो गाड़ी की पूरी पिक्चर है। आप इस पिक्चर को
जनाब मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, आई मीन टू से साइज़ इसका रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे इसको आप मूव भी करवा सकते हैं, यहाँ से यहाँ ले आए, लेट्स सपोज इसको, और आप इसका साइज़ रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इट्स अ यूज़र नीड। आप चाहें जैसे आप लोगों का रिकॉर्ड वगैरह बनता है एक्सेल के अंदर, तो उसमें हम एक सेल में ये वैल्यू, जैसे लेट्स सपोज इसको आप यहाँ रख दें, तो ये आप लोगों ने एक पिक्चर लगा ली। इस तरह आप इसके अंदर मल्टीपल पिक्चर जो होते हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, नो इशू। इंसर्ट में वापस चलती हैं जी, वही बेटा शेप्स हैं, मल्टीपल शेप्स हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, यस यू कैन यूज़ शेप्स ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों के पास कॉलम्स हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे लगते हैं। आप यहाँ पे कोई वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर आप लोग चार्ट अप्लाई करें, ठीक है, तो वो चार्ट भी अप्लाई हो जाएंगे। चार्ट क्या है, वो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। लेट्स सपोज आप यहाँ से कोई पाई चार्ट या कोई ना कोई चार्ट जो है वो उसको ड्रॉ करते हैं, वो उसने बता दिया जी मैथ और जो जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, ठीक है। मैथ के बारे में क्योंकि डिस्कशन हो रही है तो ये मैथ है, ठीक है। जो 1 है इधर से नंबर 1, वो उसको एक कलर दे दिया, ये 2 को कलर, ये 3 डिफरेंट कलर्स हैं, गौर करें 1 2 एंड 3, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट नंबर हैं, लोएस्ट नंबर हैं और बिल्कुल सेंटर नंबर, ये 10 है बी के, और ये आप लोगों के पास है जी सी पार्ट। तो यहाँ देखें 45 ये दोनों सेम स्टाइल के हैं। ये वैल्यू आप जब चेंज करते हैं तो ये इसका साइज़ भी चेंज होता है। तो इसको 95 करें तो आप देखें वो उसने उसको ज़्यादा कर दिया, उन दोनों को कम कर दिया। तो मतलब जितना पोर्शन किसी डायग्राम का है, अब इवन यू कैन चेंज योर चार्ट्स। आप यहाँ से ये कॉलम वाले जो चार्ट्स हैं ये भी, इसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन बस इसके लिए ख्याल रखिए वैल्यू आपने सेलेक्ट की हो, ठीक है। अभी जैसे मैंने वैल्यू सेलेक्ट नहीं की तो उसने कहा जी जो सेम है वही चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है, उसमें आप गौर करें तो ये वही आ रहे हैं, सम, कंप्यूटर, स्टैट, मैथ्स, जो भी आप लोगों ने लिखा वो सारे उसके हिसाब से उनकी वैल्यूज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू 600 क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। अगर इनको सम करके लेके जाएँ 500 से अबव है वैल्यूज़ इसके अंदर, तो वो वैल्यूज़ भी आपको बताई जा रही है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं जी। जैसे वैल्यूज़ जो हैं वो 643 है हाईएस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे उसने उसको हाईएस्ट वैल्यू उसको बताया है कि ये 643 है, ठीक है। ये मैथ को इंडिकेट कर रहा है, ये स्टैट को इंडिकेट कर रहा है, ये 3 लोगों का डेटा है, उसके ऊपर उसके पोर्शंस आपको नज़र आ रहे हैं जो हाईएस्ट नंबर जिसने लिए हैं। और उसके बाद फिर ये आपको हाईएस्ट वैल्यू है, ये कुछ लोएस्ट वैल्यू है, जैसे 8 और 6 कॉलम के ऊपर लोएस्ट वैल्यूज़ नज़र आ रही। ये आप लोगों के पास 6 पॉइंट पे है और 8 पॉइंट पे 55 है, तो इसीलिए उसने उसको इंडिकेट कर दिया। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, देयर इज़ लॉट ऑफ ऑप्शन। मैं आपके सामने सारी एक दफ़ा आपको दिखा दूँगी। देखें ये लाइन चार्ट, ये पाई चार्ट, ये आप लोगों का बार चार्ट, ये एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर्स, उसके बाद ये स्टॉक सरफेस, ठीक है। उसके बाद बबल, रडार्स, व्हाटएवर आप जिस तरह की वैल्यू, ये जो होता है ना जो चार्ट्स हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी न्यूमेरिकल डेटा की। ओके, तो ये आप लोगों के पास हो गया। उसके बाद फार्मूलाज हो गए। फार्मूला क्या होता है, जो हम खुद से बनाते हैं, जैसे मैंने ये सम का फार्मूला बनाया। एक होते हैं जनाब फंक्शन जो कि बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं। इसके अंदर भी बेटा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर हाइपर टेक्स्ट लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी होती है। आप लोग सॉरी हेडर फुटर लगा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक हाइपर लिंक है आपकी बुक में। तो हाइपर लिंक क्या होता है, आप ना एक शीट का एड्रेस किसी दूसरी शीट के ऊपर लगा दें, तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। आप लोगों ने क्या, मैंने क्योंकि डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाना है तो हम अपनी मर्ज़ी से उसको जो होता है ना वो एग्जिस्टिंग वेब पेजेस या किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाना है, तो यहाँ पे ना आप डॉक्यूमेंट के ऊपर ही वो लगा सकते होते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज एच, तो मैंने एक नया डॉक्यूमेंट जो होता है वो ड्रॉ कर लिया, ये एक्सेल का। तो आप अपनी मर्ज़ी से इनके जो लिंक होते हैं शीट 1 का शीट 2 से लिंक, वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते होते हैं, ठीक है। जो किसी ईमेल के साथ इसको अटैच करना है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है, इट्स अप टू यू। आप जो चाहें वो लिंक कर सकते हैं। हाइपर लिंक क्या होता है, ऐसा टेक्स्ट जिसका लिंक किसी दूसरे के साथ हो। मतलब आप देखें ये ब्लू हुआ हुआ है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे बिल्कुल उधर ही ले है उसी पेज के ऊपर। तो ये हाइपर लिंक्स होते हैं। ये आप लोग अक्सर वेबसाइट वगैरह पे देख रहे होते हैं, कुछ टेक्स्ट ब्लू होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन हो जाता है, वो वेब हाइपर लिंक्स होते हैं, ठीक है। या हाइपर टेक्स्ट का लिंक बना होता है जिसको आप यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। ओके, उसके बाद बेटा इसके अंदर हेडर फुटर्स हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या होते हैं जी, टेक्स्ट बॉक्स आप अपनी मर्ज़ी से एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी से जौन सा मर्ज़ी लेट्स बस टेक्स्ट लिख सकूं, एंड यू कैन अप्लाई ऑल दीज ऑप्शंस ऑन दैट टेक्स्ट, ठीक है। आपकी मर्ज़ी
आप इसको लगा सकते होते हैं। इंसर्ट पढ़ रहे थे, इंसर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद पेज का लेआउट है बेटा, पेज के मार्जिनस हैं, ये लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, आपकी मर्ज़ी आपका पेज कितना विड्थ वाइज होगा। ये आपको कहाँ से पता चलता है? ये जनाब आपको पता चलता है प्रीव्यू से, नज़र है। इसके अंदर भी यहाँ पे मार्जिनस की ऑप्शंस आएगी, अगर आप गौर करें यहाँ पे, ये वही ऑप्शन, ये देखें, इसको क्लिक करते हैं तो पेज और ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। ये नैरो मार्जिन, ये नॉर्मल है तो पेज आपका थोड़ा सा और नॉर्मल हो गया। लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम उसने जगह खाली कर दी, जिसको आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते होते हैं। उसके बाद पेज ओरिएंटेशंस है, जो कि पेज लेआउट में पढ़नी बेटा, वो दो ही आपको बताया था। एक पोर्ट्रेट है, इसमें अभी पेज आपके सामने ऐसे लेंथ वाइज है, और ये एमसीक्यूज़ में आए तो टू ही है। एक होता है जिसमें टॉप टू बॉटम है वो पोर्ट्रेट है, जिसमें लेफ़्ट राइट होता है वो लैंडस्केप है। तो यहाँ अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। और कर दें तो वो जो डायग्राम वगैरह आगे थे, आगे कॉलम जो थे वो भी उसके अंदर आ गए। तो ये लेफ़्ट राइट है, जो ऊपर से नीचे की तरफ था तो वो टॉप बॉटम था। उसके बाद पेपर साइज़ है, ये पेपर साइज़ होते हैं, ठीक है। मल्टीपल पेपर साइज़ यू कैन यूटिलाइज बाय डिफ़ॉल्ट, लीगल, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई नहीं होता, इट्स अप टू यू। आप कौन सा लीगल है तो उसमें पेज की लेंथ विड्थ बढ़ जाती है, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा A4, A5, BS जो भी आप लोग लगाना चाहें पेज साइज़ यू कैन यूटिलाइज फ्रॉम हियर, ठीक है। आप इसकी ओरिएंटेशन जो है उसको आप पोर्ट्रेट करें ताकि हम इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। लो जी, उसके बाद हम चलते हैं जी वापस अपनी शीट के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास कुछ फार्मूलाज़ हैं ये, ठीक है। कुछ मैथ्स के, फाइनेंशियल, लॉजिकल टेस्ट हमारी बुक में नहीं है, बस आपने इसको एक दफ़ा पढ़ के जाना है। ये कितनी तरह के फार्मूलाज़ हैं, इनकी डिटेल देखनी, तो ये सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। मोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो और आप लोगों के सामने आ जाएंगे। ये स्टेटिस्टिकल फार्मूलाज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग के फार्मूलाज़ हैं, क्यूब्स हैं, इंफॉर्मेशन के लिए हैं, ठीक है। और ये आप लोगों के पास कंपेटेबिलिटी वगैरह के लिए, कैपेबिलिटीज़ वगैरह के जो फार्मूलाज़ हैं वो भी हैं। तो जो फार्मूला आपकी रिक्वायरमेंट है वो इसमें ऑलरेडी मौजूद है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी रेंजेस। रेंजेस क्या होती हैं बेटा? एक वैल्यूज़ को उठा के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक लेके जाना, दिस वन इज़ कॉल्ड रेंज। मैं आपको ना इसको न्यूमेरिकली करके देता हूँ ताकि आपको रेंज समझ आ सके। ये देखें, फ़र्ज़ करें मैंने इन सब का सम करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं लगाता हूँ इक्वल, इक्वल के बाद हम लिखते हैं जी सम। ये देखें लिस्ट ऑफ फार्मूलाज आ गई। सम के बाद मैं लगाता हूँ जी स्टार्ट, और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो गया ना जनाब यहाँ तक की वैल्यूज़। अब गौर करें यहाँ पे, और ये मैं इसकी ब्रैकेट करता हूँ क्लोज। गौर करें, उसने बता दिया जनाब J10 से लेकर ये एंटर करूँगा तो इन सब का सम हो जाएगा 2260, ठीक है। 2260.5 ये वैल्यूज़ हैं जिनका सम कर दिया उसने सारी की सारी वैल्यूज़ का। तो रेंजेस क्या होती हैं? अब अगर आप इस फॉर्मूले के ऊपर आके F2 का बटन प्रेस करें तो आपको नज़र आ रही ब्लू शीट, ब्लू लाइन यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ वो बता रहा है जी J10। तो ये जो 199 है ये ऊपर से J, और इधर से ये क्या है, इधर से ये 10 है यहाँ से, ठीक है। तो ये J10, इसके ऊपर आएँ, दोबारा से F2 का बटन प्रेस करें और ये चल कहाँ रहा है J, और इधर क्या है जी इसका 18। तो ये ये क्या है जी, देखें 17। अच्छा, मैं इस वैल्यू को देख रहा था, ये 17 है, ठीक है। ये ऊपर वाली वैल्यू, क्योंकि ये जो है, ये जो येलो हुआ ये तो फॉर्मूले वाली रो है, ये वाली रो है, ठीक है। हमने इसे ऊपर वाली रो लेनी तो वो 17 है। तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। रेंज वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके ऊपर फॉर्मूला ये चीज़ें अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसको हम रेंज कहते हैं। उसके बाद शीट, ये जो एक डॉक्यूमेंट आपके सामने खुला हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड शीट। अप टू यू आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स हैं, और इस पूरे को हम एक वर्क बुक कहते हैं। इस वर्क बुक के ऊपर 3 बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स, यू कैन चेंज द नेम ऑफ वर्क बुक। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये डेटा है, कुछ डेटा से फार्मूला, डेटा की सॉर्टिंग, मैं आपको सॉर्टिंग और वो फ़िल्टरिंग वगैरह भी समझा दूँ। ये देखें बेटा, ये फ़र्ज़ करो ये मेरे पास एक पूरा कॉलम है, मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो सॉर्ट ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं A to Z या Z to A करूँ, जो भी करूँ वो आपकी अपनी मर्ज़ी, ठीक है। तो इसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। ये क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़, एक सेकेंड, ये A to Z मैंने इसको किया, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड करते हैं और इसको हम सॉर्ट करते हैं, वो क्या करेगा आपकी वैल्यूज़ को उसी हिसाब से। और इसी तरह वो आप देखें चार्ट भी चेंज हो गया, जो वैल्यूज़ भी आप लोगों ने दी होती है उसको आप सॉर्ट कर सकते होते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। कोई अरेंजमेंट लगाना है, कोई जैसे लेट्स सपोज ये ऑलरेडी सॉर्ट हैं,
कोई नेम वगैरह लिखने, इस तरह फ़िल्टरिंग होती है। अब जैसे फ़िल्टरिंग क्या है, इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ना इसके ऊपर एक फ़िल्टर लग जाएगा जिससे आप अपनी वैल्यूज़ देख सकते हैं। अब देखें ये छोटी सी ऑप्शन आई, इस पर क्लिक करें, वो कहता है इतनी सारी वैल्यूज़ है। मैं कहता हूँ जी मुझे सिर्फ वो कॉलम शो करें जिसमें 216 वैल्यूज़ है, तो आप जस्ट उसको क्लिक करके ओके करें। आप ज़रा गौर कीजिएगा, आपको सिर्फ उसने वो वैल्यूज़ दिखाई। इसको डिलीट कर दें, कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। तो ये देखें ये सारी वैल्यूज़ में उसने आपको क्या दिखाया, 216, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, सारी वैल्यू चाहते हैं, तो ये सारी सिलेक्ट करके इसको ओके करें, ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएगी। तो इसको हम फ़िल्टरिंग एंड सॉर्टिंग कहते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस इज़ ऑल्सो ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ जी 199 को आप रिप्लेस कर दें 3020 के साथ, एंटर करते हैं, ठीक है। जहाँ पे 199 होगा उसको 3020 के साथ क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस। मैं इसको कहता हूँ जी रिप्लेस ऑल, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ, कहता है 11 रिप्लेसमेंट मैंने की हैं। अच्छा 11 रिप्लेसमेंट ये हैं जी, गौर कीजिए, ये 3 यहाँ पे अभी 19। अब कहेंगे सर ये नहीं चेंज हुआ, ये फार्मूला के अंदर है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो वैल्यूज़ फार्मूला से बाहर हैं, आउट हैं, वो चेंज हो जाएंगी। जैसे ये चेंज होगी, अब ये कुछ सम तो नहीं था, ये इनकी वैल्यूज़ हैं, जैसे ये सारी की सारी वैल्यू चेंज होगी, तो इसको हम कहते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर कंट्रोल F, मैंने उसे कहा जी आपने फ़ाइंड करना है किसको, कंप्यूटर को। तो आप जिसको फाइंड करना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिखें, मैंने लिखा जी कंप्यूटर। इसको मैं कहता हूँ जी आप रिप्लेस कर दें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। मैंने इसको कहा जी रिप्लेस ऑल, तो वो कहता है जी 2 रिप्लेसमेंट हुई हैं। अब 2 रिप्लेसमेंट कहाँ कहाँ हुई हैं, यहाँ पे अभी था कंप्यूटर, तो ये गौर कीजिए, ये आपके पास आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे था आपके पास कंप्यूटर, तो ये गौर कीजिए यहाँ पे भी आपके साथ क्या आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग की ऑप्शन मैंने आपको बताई। शॉर्टकट की बेटा वही है, एक लिस्ट ऑफ शॉर्टकट कीज़ है, उसको ज़रा आपने पढ़ के जाना है इसमें से, क्योंकि ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ वगैरह ही आती हैं, ठीक है, तो वो आपके नॉलेज में हो। तो ये कंट्रोल P की ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। प्रिंट Q क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हम सेंड करते हैं प्रिंटर टूवर्ड्स प्रिंटर, जिनको वो रिसीव करके 1 बाय 1 जो इमेज जो प्रिंट होता है उसको प्रिंट करता रहता है, उसको प्रिंट Q कहते हैं। होप्स हो आप लोगों के एक्सेल की जो ऑप्शन जो भी कोई कन्फ्यूजन थी वो दूर होगी होंगी। बाकी इंशाल्लाह हम इसको टेस्ट के अंदर भी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।